किसान भाइयों, 29 सितंबर 2023 को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत किसानों से संवाद करने हनुमानगढ़ जिले के दौरे पर आ रहे हैं। वैसे गंगानगर भी जाएंगे, हनुमानगढ़ जिले की करेंगे बात। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार कुलदीप शर्मा यहाँ मौजूद है। इनसे परिचर्चा अपने शुरू करते हैं। आपस में हम बातचीत कर बताएंगे किसानों के लिए अशोक गहलोत क्या कुछ कर पाएंगे, या फिर चुनावी रणनीति के तहत संवाद एक डकौंसला होगा। इस पर बातचीत करते हैं। हाँ जी कुलदीप। सबसे पहले मैं तमाम जो भी दर्शक है उनको बताना चाहूँगा, सीएम अशोक गहलोत की यात्रा को लेकर पिछले 1 या 2 दफ़ा में कार्यक्रम बने थे, लेकिन दोनों कार्यक्रम रद्द हो गए थे। और अभी फ़िलहाल ऐसा माना जा रहा है जिस प्रकार से तमाम मीडिया ने इस प्रकार का एक उजागर किया, एक कार्यक्रम जिसमें बताया जा रहा है अभी 9 दिन ये कार्यक्रम चलेगा। उस 9 दिन में जो सीएम अशोक गहलोत है, प्रदेश भर में कई जिलों में 3160 किलोमीटर की यात्रा करेंगे। उसमें अपना हनुमानगढ़ जिला भी है और अपना पड़ोसी जिला गंगानगर भी है और हमारा संभागीय क्षेत्र बीकानेर भी है। हनुमानगढ़ में बताया जा रहा है उन्होंने स्पेशल किसानों से संवाद करना चुना है। अब यहाँ पर किसानों से संवाद करेंगे, इस किसानों में क्या मुद्दे रह सकते हैं उन पर संवाद करेंगे। इसके अलावा प्रशासन तैयारियों में जुटा हुआ है और जो इनकी पॉलिटिकल पार्टी है जो कांग्रेस, वो भी किसानों से लगातार तालमेल करने के प्रयास कर रही है। हालांकि अभी हनुमानगढ़ में जिस तरीके से किसान लगातार परेशान है, तो उनको लेकर भी चर्चाएं हो सकती है। नहीं, इसमें संवाद की अगर बात करें तो ये विधानसभा चुनाव 2023 नजदीक है। उसी के मद्देनजर जो है संवाद का कार्यक्रम तमाम अशोक गहलोत के द्वारा अपने जो जितनी भी योजनाएं, अलग अलग योजनाएं, गैस की सब्सिडी की बात कर लें, चाहे मोबाइल की बात कर लें, चाहे हम अनेकों ऐसी योजनाओं की बात कर लें, उसके जरिए संवाद कर रहे हैं। तो आपको नहीं लगता कि ये भी उसी का हिस्सा है, ये पॉलिटिकल स्टैंड है? और किसानों की जो यहाँ हनुमानगढ़ की जैसे आपने बात करी कि हनुमानगढ़ के अंदर धरना प्रदर्शन हो चुका है, नरमे की बात करें और गुब्बारे की बात करें, चाहे हम अन्य फसलों के खराबे की बात करें, तो बार बार ज्ञापन तो दिए जा चुके हैं, प्रदर्शन किया जा चुका है, कमेटियां बन चुकी हैं। अशोक गहलोत को ये पता नहीं है कि किसान क्या चाह रहे हैं। और हनुमानगढ़ जिला, गंगानगर जिला खास रूप से सिंचाई क्षेत्र जिला है, यहाँ पर अनेकों समस्याएं हैं और उन समस्याओं को लेकर सरकार के स्तर से पंजाब के अंदर एक सिंचाई मंत्री को भेज देना, फिर वो भी जमीन जो है नहरी इंदिरा गांधी नहर की दे आना और करना कुछ नहीं। आपको नहीं लगता कि ये चुनावी स्टैंड है? देखो, हालांकि जो आप चीज़ पूछना चाह रहे हैं वो मैं आपकी भावनाएं समझ चुका हूं, लेकिन सबसे बड़ा बात यह भी लगातार जिस प्रकार से हनुमानगढ़ जिले से, जैसा कि आपने कहा, ज्ञापन जा रहे हैं, ग्वार की फसलें खराब हो चुकी है, मूंग की फसलें खराब हो चुकी है। अब जो बारिश हुई है कल और परसों में, उस बारिश से भी काफी फसलें। हाँ, तो नरमे की तो सबसे ज्यादा गुलाबी सुंडी से नुकसान हुआ, उसी के लिए त्राही त्राही मची हुई है। उसी विषय पे आ रहा था मैं। नरमे में पहले से गुलाबी सुंडी, यानी जो बीटी का जो कपास का जो बीज दिया गया, उस बीज में भी गुलाबी सुंडी का रोग जो है, ये बताया गया था हाइब्रिड बीज है, जैसा कि कम किसानों ने आरोप लगाया है। और किसानों ने कंपनियों पे भी आरोप लगाया भी, कंपनियों ने कहीं ना कहीं सरकार के साथ साठ गांठ करके, यानी कहीं ना कहीं सरकार को कटघरे में किसानों ने खड़ा किया है। और अभी फिलहाल किसानों को सबसे ज्यादा जरूरत है, अभी जिस प्रकार से मूंग और ग्वार की फसल जिन्होंने निकाल ली थी या थोड़ी बहुत बच गई है, क्योंकि अभी अगर वो लंबा समय रखेंगे तो इनमें थोड़ा सा कालापन आ जाता है, तो कहीं ना कहीं वो चाहते हैं भी अक्टूबर की बजाय जो है सितंबर माह से, यानी इसी माह से जो है ये खरीद की जाए। और उसके बाद काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं जिसमें ये बताया गया है भी ये खरीद जो है वो इम्पोर्टेंट तरीके से हो। जैसा कि आपने कहा भी, एक ढकोसला हो सकता है ये यात्रा, क्योंकि जैसा आपने ही अपने शब्दों में कह दिया था अभी, जो है ये ज्ञापन दिए गए हैं, तो जाहिर सी बात है सीएम तक ये बातें पहुंची है अखबारों के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से। तो सीएम गहलोत ने शायद हनुमानगढ़ को इसीलिए किसानों के संवाद के रूप में चुना है, ताकि किसानों की जो नाराजगी है उसे किसी तरीके से दूर किया जाए। अब नाराजगी दूर करने आ रहे हैं या फिर एक चुनावी स्टंट रहेगा, ये तो हम भी इस चीज को जान पा रहे हैं, क्योंकि आखिरी समय है। आखिरी समय में जैसा कि लगातार सूत्रों से पता चल रहा है, अभी 5 अक्टूबर से लेकर 10 अक्टूबर के बीच में आचार संहिता लग जाएगी। तो जाहिर सी बात है, ये आखिरी 9 दिन 10 दिन जो भी ये मान रहे हैं, उस 9-10 दिन में 3160 किलोमीटर यात्रा करना चुनावी ही रूपरेखा का एक हिस्सा है। तो हालांकि अगर सीएम अशोक गहलोत गहराई से इस सिस्टम को समझ पाए भी, क्या दिक्कतें आई हैं किसानों को या किस तरीके की पानी की दिक्कतें हैं, बताया जा रहा है भी मिशन 2030 जो है अशोक गहलोत लेके चल रहे हैं, तो उसी को लेकर ये मुलाकात करेंगे।
अब किसानों से मिशन 2030 को लेकर बात करेंगे और इसके साथ ही राइस बेल्ट घोषित करने की मांग जो लगातार उठ रही थी और स्पिनिंग मिल की मांग जो उठ रही थी, स्पिनिंग मिल की घोषणा भी हो चुकी है, लेकिन उसको लेकर प्रशासन अलग तरीके के वक्तव्य है और कांग्रेस पार्टी के अलग तरीके के वक्तव्य है। तो किसान जो है कहीं ना कहीं नाराज भी हैं और राइस बेल्ट घोषित करने की तो डिमांड काफी समय से चल रही है। ऊपर से ये जो है मिल बंद कर दी गई थी, तो कहीं ना कहीं कोर्ट में खाज का काम किया है इसने। तो अब जाहिर सी बात है सरकार अपना मैनिफेस्टो एक तैयार करेगी, यानी चुनाव से पहले मैनिफेस्टो तैयार करेगी। तो वो यहाँ के किसान, क्योंकि गंगानगर और हनुमानगढ़ में सबसे ज़्यादा किसान प्रदर्शन होते हैं, तो वो एक तरीके का नब्ज टटोलने का प्रयास करेगी यहाँ में किस तरीके की समस्या आ रही है। तो मेरा जहाँ तक आइडिया है, मेरा एक पर्सनल ओपिनियन है, मैं किसी को कोट नहीं करूँगा, मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि सरकार इन जो भी संवाद होगा उन संवादों को नोट करेगी और ये संवाद जो है ज़्यादा से ज़्यादा वो प्रयास ये करेगी, जो अभी सरकार जो अपना एक घोषणा पत्र लेकर आएगी, एक मैनिफेस्टो लेकर आएगी, तो उस मैनिफेस्टो में हनुमानगढ़ से जुड़े हुए किसानों के कुछ मुद्दों पर वो घोषणाएं जरूर करेगी भी हमारी सरकार बनते ये कर देंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात, लोगों को, किसानों को आज भी वो पीड़ा है। हालांकि चलो ठीक है, राज्य सरकार केंद्र सरकार पर ठीकरा फोड़ रही है, केंद्र सरकार राज्य सरकार पे फोड़ रही है। यही हनुमानगढ़ की धरती पर राहुल गांधी जो इनके तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष थे और इसके अलावा सीएम अशोक गहलोत इसी धरती पर 1 से 10 दिनों के अंदर अंदर कर्जा माफी की बात कही थी। तो उसी हनुमानगढ़ में फिर किसानों के लिए एक संवाद कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं एक मजाक तो लग ही रहा है। लेकिन मैंने आपको बताया, मेरा पर्सनल ओपिनियन है, ये एक मैनिफेस्टो तैयार होगा, चुनाव से पहले घोषणा पत्र होगा, उस घोषणा पत्र में ये जो किसानों से जो संवाद होगा उसमें से कुछ कड़ियां जोड़कर जो है वो एक वादा करेंगे, वो मेरे हिसाब से हनुमानगढ़ से जुड़ा होगा। संवाद से एक जुड़ा हुआ सवाल है कि संवाद किसानों से करेंगे। अब कांग्रेस के मुख्यमंत्री हैं, हालांकि मुख्यमंत्री शब्द जो होता है पूरे स्टेट के लिए होता है और सबके लिए मुख्यमंत्री होता है, लेकिन देखने में जाता है जब भी मुख्यमंत्री का कार्यक्रम आता है वहाँ कांग्रेस से जुड़े हुए नेता और कांग्रेस विचारधारा से जुड़े हुए, चाहे किसानों की बात कर लें, लेकिन अब क्या अशोक गहलोत दिया है किसानों से संवाद, उसमें ये तो कहीं नहीं कहा कि कांग्रेस पार्टी से संबंधित किसान ही इसमें आएंगे, दूसरी पार्टियों से जुड़े संबंध रखते हुए किसान वो भी आ सकते हैं। लेकिन देखने में ऐसा नहीं आता है। प्रशासन उन किसानों की पहले से सूची तैयार करेगा जो किसानों से संवाद करने वाले हैं। वो गिने चुने संवाद किसान नेता वही होंगे जो कांग्रेस पार्टी से संबंध है। तो आपको नहीं लगता कि ये अगर किसानों से संवाद करने आए हैं तो तमाम पार्टियों के नेताओं की लिस्ट बढ़नी चाहिए, उनकी जो समस्या है आखिर में हनुमानगढ़ जिला, गंगानगर जिला क्या चाहता है, किसानों के लिए कौन सी सुविधा चाहता है, कौन सी समस्या है, तो क्या ऐसी लिस्ट तैयार नहीं होनी चाहिए प्रशासन को? तमाम पार्टियों के जो भी संबंध है, किसान बड़े नेता हैं, उनकी लिस्ट बनाकर उनसे संवाद कराना चाहिए। इस पर आपकी क्या राय है? आपका सवाल थोड़ा लंबा था, लेकिन मैं आपका भावनाएं समझ चुका हूँ। असल में ये प्रशासन की गलती नहीं है, ये ऊपरी स्तर पर पार्टियों की गलती है। पार्टियों ने अपनी इकाइयाँ, जैसे अपने एक कह सकते हैं भी किसान संघ के नाम से या फिर किसान मोर्चा, जिस तरीके से अलग अलग जो है अपने अपने पार्टी के जो है कार्यकर्ताओं को, जो किसान हैं उन किसानों को उसमें जोड़ा गया है। तो ये कांग्रेस के लिए नहीं है, अपने बीजेपी पे अगर सवाल करेंगे, अन्यथा कोई और भी अपने यहाँ क्षेत्रीय पार्टी होगी तो वो भी किसानों को लेकर साथ चल रही होगी। इसमें कोई दो राय नहीं है भी कोई भी पार्टी, अगर यहाँ पे वसुंधरा राजे भी होती तो वो भी अगर कार्यक्रम कर रही होती तो बीजेपी से संबंधित ही किसान आते और उन्हीं को बुलाया जाता। बात किसानों से जुड़ी हुई या फिर किसानों के संघ से जुड़ी हुई, बात ये है भी जो असल में जो मुद्दा है, किसानों को जो असल में समस्या है, चाहे वो कांग्रेस पार्टी से जुड़ा हुआ किसान हो, चाहे वो बीजेपी पार्टी से जुड़ा हुआ किसान हो, किसानों की जो बातें होती हैं वो कितने ये समय मतलब कितना जरूरी या फिर कितने सिस्टम से या किस समझने में किस हद तक उसको समझा जाता है। किसान चाहे वो कांग्रेस हो, कम से कम वो अपनी पीड़ाएं बताते हैं, उन पीड़ाओं पे काम कितना होता है, सवाल वो है। उन पीड़ाओं पे काम होता भी है या नहीं होता, और सवाल ये भी है क्या उन किसानों को समझा कर लेकर जाता है भी आप सभी ये बातें करनी है। हाँ, ये बात ठीक है, अभी किसी पार्टी से जुड़े हुए किसान जाते हैं तो वो ज़्यादा बात नहीं कर पाते, ये अपने मुद्दे नहीं रख पाते, वो यही कहते हैं सर यहाँ सब ठीक है, यहाँ सब ठीक है, यहाँ ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसी दिक्कतें जरूर आती है। तो इसमें कहीं ना कहीं किसानों को सोचने की आवश्यकता है भी हम पार्टियों से ना बंधे, एक कांग्रेस पार्टी के इकाई में ना जाए, बीजेपी पार्टी की इकाई में ना जाए, अन्य पार्टी की इकाई में ना जाए, वो एक स्वतंत्र रूप से काम करें। क्योंकि आंदोलन में भी हमने देखा है कई धड़ों में किसान बटे हुए होते हैं, वो कहते हैं जी ये रोक रहा हूँ। पिछले दिनों ओम जंगू जो है जहाँ धरना प्रदर्शन करने आए, हालांकि कलेक्टर ने ज्ञापन नहीं लिया, उनको टाइम नहीं दिया, प्रशासन भी अपने स्तर पर अपने हिसाब से चलता है,
किसानों की पीड़ा बहुत कम समझता है। तो मैंने वहाँ भी सवाल उनसे यही किया था कि आखिरकार अलग-अलग गुटों में आकर ज्ञापन क्यों दिए जा रहे हैं? आप एक साझा मोर्चा बनाइए, साझा मोर्चा लड़ाई। अब जो 26 तारीख को यहाँ पर धरना लग रहा है, वो इकट्ठा सुना यही गया है कि सभी जितने भी किसानों के अलग-अलग पार्टियों से उन्होंने सभी ने मिलकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और निर्णय लिया कि इकट्ठे लड़ाई लड़ेंगे। 26 तारीख को हनुमानगढ़ के अंदर कलेक्ट्रेट का घेराव किया जा रहा है, धरना, प्रदर्शन, महापड़ाव, तमाम तरह की बातें आ रही हैं और 29 को जो 26 को जो महापड़ाव डाला जा रहा है, वो बताया यही जा रहा है किसानों की तरफ से, जब तक लड़ाई जारी रहेगी, जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होगी। गुलाबी सुंडी, नरमे की बात कर लें, चाहे कीटनाशक और बीज कंपनियों पर कार्रवाई की बात कर लें, मुआवजे की बात कर लें, विशेष गिरदावरी की बात कर लें, तमाम ऐसी मुख्य मांगें और 29 को अशोक उतार हैं। 26 को जो महापड़ाव डलेगा, वो कयास यही लगा रहे हैं कि वो 1-2 दिन में खत्म होने वाला नहीं है। इधर 29 को संवाद करेंगे, इधर कलेक्ट्रेट के अंदर जो है धरना चल रहा होगा। क्या अशोक गहलोत इधर धरने पर भी आकर किसानों की सुध लेंगे या फिर चुनावी तौर पर जो संवाद है वो जारी रखें? इस पर आपका आपका क्या मानना है? क्या आप सोच करते हैं इस पर? देखो सरकार का आखिरी समय है और जैसा कि आपकी सवाल ली थी मैं जवाब ये दे रहा था। पहले तो किसानों को अपने ये जितने भी अलग-अलग पार्टियों में जो बंधे हुए हैं, कहीं न कहीं अपनी मतलब अपने हक के लिए एक होने की आवश्यकता है। चाहे वो किसी भी पार्टी से समर्थित हो, जब जब ये सारे एक हो जाएँगे, दिल्ली से एक सीख मिली किसानों को। दिल्ली में जब ये चारों तरफ दिल्ली को घेर के बैठे तो सभी किसानों ने एक संयुक्त किसान मोर्चा बनाया, जो अभी पूरे देश में चल रहा है, हर जगह चल रहा है। मैं कहता हूँ ये बहुत अच्छी पहल थी। किसानों की बहुत अच्छी पहल थी, सभी संगठनों को एक साथ मिलाया गया, उसका नाम संयुक्त किसान मोर्चा दिया गया और तमाम उसमें जो मोर्चे थे वो शामिल थे, चाहे वो कोई भी संगठन हो। तो एक सीख ली थी, उन्होंने ये एक सीख लेनी चाहिए उससे भी हमने एक साथ संयुक्त हुए तो हमने दिल्ली को फतेह किया। तो अभी भी लोकल स्तर पर भी किसानों को ये सीख लेने की आवश्यकता है भी हमें एक-दूसरे से संपर्क करना पड़ेगा, जैसा कि आपने सवाल किया बिल्कुल जायज़ था। सभी किसान संगठनों को एक-दूसरे से मिलकर रहना पड़ेगा और किसी भी मुद्दे पर पहले सामूहिक तौर पर खुद के स्तर पर आपस में एक चर्चा या अपनी एक बैठक रखनी चाहिए। बैठक के बाद एक निर्णय लेना चाहिए भी हम साथ मिलकर ये लड़ाई लड़ेंगे। तो ज़ाहिर-सी बात है जब आप एक मंच पर एक साथ रहेंगे, जैसे आपने दिल्ली जीता वैसा हनुमानगढ़ भी जीत सकते हैं। तो आपको एक तो सबसे पहले पार्टियों से हटना पड़ेगा। एक अपने तमाम मोर्चों को एक साथ लेकर संयुक्त करना पड़ेगा। तभी आप किसी भी लड़ाई को जीत पाएँगे। लड़ाई भाखड़ा की हो चाहे लड़ाई इंदिरा गांधी की हो, लड़ाई में अगर आप सारे मिलकर साथ देंगे तो कहीं न कहीं आप अच्छा परिणाम लेकर आएँगे। आपका दूसरा सवाल था, आखिरी सवाल ये था भी क्या सीएम अशोक गहलोत वहाँ से चलकर यहाँ आएँगे? इनकी पीड़ा सुनने अगर आंदोलन चला तो, लंबा चला, पड़ाव जो ये डालेंगे। देखो क्योंकि 2 चीज़ें होती हैं। प्रशासन अ, अशोक गहलोत यानी सीएम को बता सकता है भी यहाँ पर एक आंदोलन चल रहा है, पहले उनके बातों में डाला जा सकता है। हो सकता है प्रशासन इस पड़ाव को पहले स्थगित करने का प्रयास करे, आश्वासन देने का प्रयास करे। अगर दोनों एक समय पे हो जाते हैं, इधर आश्वासन पे नहीं मानते, इधर कार्यक्रम हो जाता है, तो हो सकता है प्रशासन एक डेलीगेशन जो उनका एक डेलीगेशन है, उनको यहाँ न्योता दे सीएम से मुलाकात कराने का। तो ये भी एक अच्छी पहल होगी। ज़रूरी नहीं है अभी सीएम अशोक गहलोत चलकर यहाँ आए, उनका एक प्रोटोकॉल है, उनका एक सिस्टम है, सिक्योरिटी सिस्टम है, वो आए तो बहुत अच्छी बात है। आए तो मैं कहता हूँ सोने पे सुहागा है, लेकिन नहीं आते, तो प्रशासन मेरे हिसाब से एक डेलीगेशन यहाँ बनाएगा, कुछ 5-10 लोगों की टीम बनाएगा, जो कहीं न कहीं सीएम को संवाद कार्यक्रम में इन किसानों को लेकर जाएगा और इनकी बात जो है वो रखेगा। लेकिन इस बात का हल क्या होगा? आचार संहिता लगने वाली है, सरकार निष्क्रिय हो जाएगी। तो ज़ाहिर-सी बात है, अब भी तो मेरे को लगता नहीं है कि बहुत बड़े सरकार को स्टैंड बाय मूड में अभी मैं ये कर दूँगा या ऐसे कर दूँगा। अब तो सरकार सिर्फ़ और सिर्फ़ अपने मैनिफेस्टो में क्या लाइनें जोड़ी जा सकती है, उसका प्रयास कर रही है। तो आपका जैसे आपने कहा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत संवाद इसीलिए करने आ रहे हैं 2030 मिशन का मैनिफेस्टो तैयार करने। तो इससे तो यही लगता है अभी किसान धरने पर हैं, उसके लिए क्या कर पाएंगे फिर अशोक गहलोत, क्योंकि वो तो मिशन 2030 की बातें कर रहे हैं और उसके मैनिफेस्टो बनाने की बात कर रहे हैं। इनका जो मुख्य मुद्दा है मुआवजा देना, और मुआवजा भी जो किसानों ने कहा है गंगानगर के अंदर 30,000 की बात हो रही है, 30,000 प्रति बीघा मुआवजा दिया जाए। हनुमानगढ़ के अंदर 50,000 बीघा मुआवजे की बात हो रही है। और सर्वे जैसे आपने कहा कि चार संता लग जाए, सर्वे अभी हुआ नहीं। एक सर्वे इन्होंने करवाया वैज्ञानिकों के साथ, वो किसानों को मान्य नहीं, किसानों ने खारिज कर दिया
क्योंकि उन्होंने कहा कि जहाँ पर अच्छी दवाई छिड़काव की है वहाँ नरमा अच्छा है। उन्होंने तो गोलमोल जो रिपोर्ट की है, किसानों का जो आरोप है, तो आपको नहीं लगता फिर आचार संहिता 6 और 7 के बीच में लगने वाली है? अब जो इनकी मांग है, किसानों का जो धरना है और जो इनकी मांग है, और इधर संवाद की बातें हो रही हैं। संवाद एक अलग प्रक्रिया, संवाद जो किया जा रहा है वो चुनावी हिसाब से किया जा रहा है, और जो इनकी बातचीत है इस पर क्या अशोक गहलोत सोचकर क्या इनको दे पाएंगे फिर? और फिर इस हिसाब से तो अशोक गहलोत कब घोषणा करेंगे? अशोक गहलोत को पता है, पहले मांग पत्र जा चुका है, जो इनकी मांग है वो बताई जा चुकी। क्या अशोक गहलोत को इसको निर्देश सीधे देकर पहले गिरदावरी नहीं करानी चाहिए? इस पर क्या कहना है? जैसा कि गिरदावरी की बात आपको पता है, एक बहुत बड़ी जो इनकी पॉलिसी है, पॉलिसी में खामियां हैं। 30% से ज़्यादा कराबा होना चाहिए, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये होता है भी 30% होता ही नहीं है। इनके इनके कैलकुलेशन से 30% से ज़्यादा खराबा कभी बन ही नहीं पाएगा, क्योंकि ये एक चक के हिसाब से, एक मुरब्बे के हिसाब से एक जो ये सर्वे करवाते हैं, उस सर्वे में सारी फसलें, ज़रूरी नहीं है भी कपास हो, उसमें और भी फसलें होती है, उसमें धान भी है, उसमें इसके अलावा और भी फसलें बोई हुई होती है। तो जाहिर सी बात है वो उसका सारी फसलों का 30% नहीं बन पाता। और दूसरी बात, इनकी सबसे बड़ी खामी है अभी फिलहाल इन सर्वे, इन सिस्टमों को भूलकर असल में जिन किसानों का वास्तव में खराबा हुआ है, हमने भी देखा है गुलाबी सुंडी ने 50% से ज़्यादा फसलों को खराब कर दिया, यानी 70-80% से ज़्यादा लोगों की फसलें खराब हो चुकी है। मैं अपने ननिहाल गया हुआ था, तो ननिहाल में मैंने देखा भी वहाँ पे कपास की, नरमे की फसलें ज़्यादा होती है। तो वहाँ पर जब मैंने देखा, मामा जी के साथ गया, तो मैंने देखा भी सारी फसलें, यानी आसपास में इधर उधर जितनी भी एक पूरा का पूरे चक में जो है नरमा का जो बुआई की गई थी, लेकिन जब मैंने देखा तो कहीं फाल नहीं था। यानी मतलब जो लगना चाहिए, टिंडे लगने चाहिए, फाल लगना चाहिए, वो नहीं था। टिंडे के अंदर भी सुंडी है ना? तो उसमें इतनी खतरनाक तरीके से सुंडी है कि वो समझ में नहीं आ रहा। अब उसका जो लंबाई है वो 6 फीट से प्लस चली गई है, कईयों की तो अभी बरसात और अंधड़ की वजह से वो सारी नीचे गिर गए। पहले गुलाबी सुंडी ने मार लिया, ऊपर से इस बरसात ने जो हल्का फुल्का फाल कहीं कहीं लगा था वो भी नष्ट हो गया। तो कहीं ना कहीं किसान जो है 80%, यानी जैसा मैंने कहा 50% तो है ही, अगर ओवरऑल माने तो 50% प्लस जाएगा, लेकिन कई जगह तो 80-90% तक भी किसानों को नुकसान है। तो सरकार को इन नियमों को एक बार अलग कर किसानों को रियल तौर पे, जो किसान जो परेशान हुए हैं, तो उन्हें किसी ना किसी तरीके से, जी वो प्रधानमंत्री, ये जो इनका बीमा है, चाहे वो मुख्यमंत्री की तरफ से कोई बीमा होता है, राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों को मिलकर कहीं ना कहीं इस पे काम करना चाहिए, और किसानों को जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई करनी चाहिए। 29 तारीख को अशोक गहलोत आएंगे और इधर किसानों का धरना चलेगा, जो इनकी मांग है, क्योंकि आचार संहिता तो 6-7 के बाद लगनी है। अभी अशोक गहलोत के हाथ में है मुआवजे की घोषणा करनी। अंतिम सवाल यही है, अपने वीडियो को समाप्त करेंगे, कि क्या अशोक गहलोत 29 तारीख को जब हनुमानगढ़ के अंदर किसानों से संवाद करेंगे, और इधर हो सकता है धरना लंबा चले, धरना चल रहा होगा, तो क्या कोई आपको लगता है कि घोषणा कर सकते हैं, या फिर चुनावी वर्ष के दौरान 2030 मिशन तक ही बात सीमित रहेगी? घोषणा करने की, मुझे जहाँ तक मेरा अनुभव कहता है, घोषणा नहीं होगी, किसी प्रकार की घोषणा नहीं होगी। एक उन्होंने 9 दिन का एक कार्यक्रम रखा है जिसमें 3160 किलोमीटर वो चलेंगे। यहाँ कोई घोषणा नहीं होने वाली है, यहाँ सिर्फ ये लोगों के मनों को पढ़ेंगे। जैसा मैंने आपको बताया भी, यहाँ हनुमानगढ़ में इंडस्ट्रीज एरिया नहीं है, गंगानगर में सबसे ज़्यादा है। तो गंगानगर में उन्होंने पॉइंट चुना व्यापारी और उद्यमी। भाई व्यापारी और उद्यमियों से अगर चर्चा करनी है तो सबसे बेस्ट जगह है गंगानगर। अगर यहाँ इंडस्ट्रीज एरिया नहीं है तो अगर किसानों से बढ़िया चर्चा करनी है, क्योंकि राइस बेल्ट के लिए लगातार मांग कर रहा है, इसके अलावा यहाँ पे स्पिनिंग मिल बहुत बड़ी चला करती थी, इतिहास सीएम गहलोत को पता है, तो उन्हें ये पता है भी अगर किसानों से बात कर रहे हैं तो उचित जगह हनुमानगढ़ है। तो इसी तरीके से अलग अलग जगह पे उन्होंने अलग अलग मतलब एक कैटेगरी को चुना है, जिस कैटेगरी से ये बात करेंगे। तो जाहिर सी बात है, अभी फिलहाल ये सभी का मन टटोल रहे हैं। 3160 किलोमीटर की यात्रा में मेरा जो अनुभव कहता है वो यही है, ये जितने भी पॉइंट यहाँ से उठाएंगे वो मैनिफेस्टो में आएंगे। और अभी फिलहाल जो है आगे आने वाले घोषणा पत्र की तैयारियां चल रही है। इसके अलावा कोई घोषणा मेरे को लगता नहीं है, क्योंकि जो घोषणाएं हुई हैं, स्पिनिंग मिल वो नहीं चल पाई, और इसके अलावा राइस बेल्ट के लिए लगातार प्रयास कर रहे थे, और इसके अलावा लगातार जो है किसान धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। बीज कंपनी, सीधे आरोप लगाए जा रहे हैं, बीज कंपनियों के साथ मिलकर सरकार ने धोखा दिया है। क्यों दिया है? कि बीज कंपनियों ने अपनी थैलियों के ऊपर, जैसा कि किसानों का आरोप है, मेरा नहीं है, किसानों का आरोप है भी हाइब्रिड
लिखा गया है उसके बावजूद भी वो हाइब्रिड नहीं है। प्लस BT2 के जो बीज में साफ कहा गया था इसमें सुंडी का प्रकोप नहीं होगा, लेकिन सुंडी है। इसके अलावा बहुत सारी जो कीटनाशक दवाएं हैं जिनका इस्तेमाल करने से बल्कि जिस चीज के लिए इस्तेमाल किया गया था उसको नुकसान कम हुआ और फसल को ज्यादा नुकसान हुआ। बहुत सारे कीटनाशकों दवाइयों के सैंपल भी फेल हुए जिनको सार्वजनिक नहीं किया गया। तो कहीं ना कहीं किसान सीधे तौर पर खफा है सरकार से, और किसान जो है बीज कंपनियों और इनके अलावा जो है वो सीधे तौर पर उनको भी सरकार को भी कटघरे में ले रहे हैं। तो किसान भाइयों, 29 तारीख को अशोक गहलोत हनुमानगढ़ में किसानों से करेंगे संवाद, और इधर 26 सितंबर को अपनी मांगों को लेकर कलेक्ट्रेट पर किसान डाल रहे महापड़ाव। देखते हैं महापड़ाव के अंदर क्या निकल कर सामने आता है, और अशोक गहलोत के द्वारा जो संवाद किया जा रहा है और विधानसभा चुनाव 2023 नजदीक है उसको देखते हुए संवाद किया जा रहा है, उसके अंदर क्या कोई घोषणा करते हैं जहां मात्र चुनावी संवाद के तहत ही यह सीमित रहता है। तो कमेंट्स बॉक्स में आप अपने विचार जरूर लिखिए, और आपको जब वीडियो कैसा लगा और किसानों की समस्याओं पर आप क्या सोचते हैं इसके बारे में जरूर लिखिए। तो सभी हम जो श्रोता इस वीडियो को देखेंगे उन सभी को धन्यवाद देंगे कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को आगे से आगे शेयर भी करें और लोगों को भेजें, ताकि किसानों की समस्याओं को हम और अच्छे तरीके से आगे भी उठा सकें। तो सभी को दोनों की तरफ से हमारे नमस्कार।